नमो नमः छात्रों। चलिए तो रुचिरा के द्वितीय भाग का 12वां पाठ पढ़े, जिसका नाम है विद्याधनम, मतलब विद्या का धन। चलिए, प्रस्तुत पाठ में इस लोगों के द्वारा विद्या के महत्व को बताया गया है। विद्या मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धन होता है। विद्यावान व्यक्ति का सभी जगह सम्मान होता है और विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। विद्या कल्पतरु के समान मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण करती है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी बनने के लिए विद्या रूपी धन को हमेशा संचित करना चाहिए और अपने जीवन में विद्या को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वह विद्या से ही महान होता है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो इसका हिंदी अर्थ समझते हैं, ठीक है। देखिए, लिखा है, न चौर्यहार्य न च राज्यहार्य। न चौर्यहार्य न च राज्यहार्य मतलब न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, ठीक है। न भारती भाज्यम न च भारकानी। न भाती भाज्यम न च भारकानी मतलब न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है और न भार अथवा बोझ बढ़ाने वाला है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, ठीक है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम मतलब हमेशा खर्च करने पर बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, अब विद्या का धन सभी धनों में क्या है, प्रमुख है या सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। विद्या का धन सभी धनों में प्रमुख है या सर्वश्रेष्ठ है। चलिए इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है, विद्या नाम नरस्य, ठीक है। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रश्न धनम, यानी विद्या जो है मनुष्य का अच्छा स्वरूप है। विद्या मनुष्य का क्या है, अच्छा स्वरूप है और छुपा हुआ गोपनीय धन है। छुपा हुआ गोपनीय धन है, ठीक है। विद्या भोगकारी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरु मतलब विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, कीर्ति और सुख प्रदान करने वाली है, ठीक है। विद्या जो है गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधुजना विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता। अब विद्या विदेश जाने पर बंधु है या मित्र के समान होती है। विद्या जो है विदेश जाने पर मित्र के समान होती है। विद्या सबसे बड़ा देवता होता है। देखिए लिखा है ना, विद्या परा देवता, विद्या परा देवता यानी विद्या सबसे बड़ा देवता है। आगे है, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीना पशु, ठीक है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है। विद्या जो है राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं, ठीक है। लिखा है विद्या राजसु पूजते न ही धनम, यानी विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं, ठीक है। विद्या विहीना पशु, और विद्या से रहित जो मनुष्य है वो कैसा है, पशु के समान है। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है, ठीक है। आगे देखिए, विद्या केवरा केवरा न विभुष्यंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, ठीक है। तो मनुष्य को न बाजूबंद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान चमकदार हार, ठीक है। न चंद्र के समान चमकदार हार, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालग्निता मूर्धजा। न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेपन यानी चंदन केसर आदि से युक्त, ठीक है। वही कहा गया है कि न स्नान, न शरीर पर सुगंधित लेपन यानी चंदन केसर आदि, न बालों चोटी में सजाए हुए फूल सुशोभित करते हैं, ठीक है। आगे है, और न ही सजाई गई चोटी, ठीक है। वाणिकम समनम करोति पुरुषाम यहाँ संस्कृता धार्यते, मनुष्य को एकमात्र वाणी जो है भली प्रकार सुशोभित करती है, ठीक है। मनुष्य को एकमात्र वाणी जो है सुशोभित करती है, जो संस्कार युक्त रूप में धारण की जाती है। किस रूप में धारण की जाती है, संस्कार रूप में। जैसे हम लोग को घर में अच्छा संस्कार दिया जाता है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है।
आगे है छियंती खीलभूषणानि संतम वाघभूषणम भूषणम, मतलब अन्य सभी आभूषण जो होते हैं नष्ट होते हैं, अन्य सभी आभूषण नष्ट होते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदैव ही रहने वाला आभूषण है। इसलिए बोला गया है कि हमें हमेशा अच्छे मीठे वाणी बोलना चाहिए जो सभी को प्रिय हो। ठीक है, चलिए आगे देखें। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षय चास्र। देखिए, विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला भाग्य क्षय चाश्रया। ठीक है, मतलब विद्या वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। विद्या क्या है? विद्या जो वास्तव में मनुष्य की अतुल्य कीर्ति है। ठीक है, और बदकिस्मती होने पर एक सहारा है, आश्रय है। ठीक है, आश्रय है, सहारा है। आगे है धेनु काम दुधा रतिश्च विरहेज नेत्रम तृतीय चसा। कामना पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। ठीक है, विरह में प्रेम करती है और वही मनुष्य की तीसरी आँख होती है। सत्करायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणम। ठीक है, सम्मान का स्थान या सम्मान का स्थान है, कुल की महिमा है। ठीक है, कुल की महिमा है यानी बहुमूल्य रत्नों के बिना भी आभूषण है। ठीक है, आभूषण है या रत्न है। तस्मात् दन्यमुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अतः अन्य सभी बातों को छोड़ विद्या पर अपना प्रभुत्व कर लो। अन्य सभी बातों को छोड़ विद्या पर अपना प्रभुत्व कर लो।